हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज इस मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अवयव मैट्रिक्स के अपने 15वें लेक्चर पर, जिसमें हम कुछ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी 12th क्लास हमारा चल रहा है, 14 लेक्चर हमारे हो गए हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था ट्रांसपोज वाला टॉपिक, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसी की प्रॉपर्टी आगे हम आज डिस्कशन करेंगे। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या ए की ट्रांसपोज से, इससे ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा थ्योरम नंबर 4 है, जिसका स्टेटमेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। थ्योरम है हमारा स्टूडेंट्स आज 4 नंबर या प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि कोई भी दो क्या हो, वर्ग मैट्रिक्स हो, दो अवयव के गुणनफल का परिवर्त अवयव उन अवयव के विपरीत क्रम के बराबर होता है। कि दो अवयव के गुणनफल का परिवर्त मतलब दो अवयव के गुणनफल का परिवर्त, दो अवयव के गुणनफल का परिवर्त अवयव इन दोनों अवयव उन दोनों अवयव के परिवर्त के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर, परिवर्त के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है हमारा थ्योरम नंबर 7 का। अर्थात कोई मैट्रिक्स दे रखी है स्टूडेंट्स हमें ए, यदि कोई मैट्रिक्स हो हमारे पास क्या स्टूडेंट्स ए, तो सिद्ध करना है ए बी, कोई दो मैट्रिक्स है तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये वाला प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रूफ देखिए इसका। बस कंडीशन यहाँ पे हमें वो वाली याद रखनी है कि कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी हो स्टूडेंट्स ए और बी, उनका गुणा तभी संभव होता है जब पहले के स्तंभों की संख्या और दूसरी के पंक्तियों की संख्या क्या हो स्टूडेंट्स, बराबर हो, तभी उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन संभव होता है। तो क्या मान लिया, माना ए तथा बी दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बराबर व्यापक रूप में लिखेंगे तो ए आई जे, इसका क्रम हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास m गुणा n मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, b बराबर हमने ले लिया, b बराबर बी आई जे। मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब पहली के स्तंभों की संख्या दूसरी के पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो n है बराबर है स्टूडेंट्स। अब परिवर्त की परिभाषा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इन्हीं क्रम के आधार पर ही हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परिवर्त की परिभाषा से ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन संभव है स्टूडेंट्स। इसका समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं ए बी का मल्टीप्लिकेशन संभव है क्योंकि m गुणा n बराबर n गुणा p है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास ए बी, उसका क्रम होगा m गुणा p। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी का जो मान है वो हमने मान लिया कि वो बराबर आया सी आई जे के बराबर आया और क्रम रह गया उसका m गुणा p। ए बी का क्रम है स्टूडेंट्स ये वाला, तो परिवर्त की डेफिनेशन से ए बी का क्रम हो गया ये वाला, समीकरण नंबर मान लिया हमने 3। तो इन सभी का समीकरण 1, 2 और 3 का ट्रांसपोज लेने पर परिवर्त की डेफिनेशन से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 का परिवर्त लेने पर, परिवर्त इसका मतलब पंक्तियों स्तंभ पंक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा और उनका जो क्रम रहेगा स्टूडेंट वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ए की ट्रांसपोज बराबर पहले आएगा हमारे पास
AJI N गुणा M रहेगा स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर मान लिया 4। B की ट्रांसपोज बराबर आएगा हमारे पास BJI क्या स्टूडेंट्स N गुणा M, तो ये हो जाएगा P गुणा N होएगा स्टूडेंट्स। N गुणा P है तो P गुणा N। समीकरण नंबर 5। अब 6 में समीकरण 6 क्या स्टूडेंट, दिस सिंप्लाइज AB की ट्रांसपोज बराबर आएगा किसके आएगा स्टूडेंट्स, AB है ये वाला, ये आएगा CJI क्या रहेगा स्टूडेंट्स M गुणा P है, ये हो जाएगा P गुणा M। ठीक है स्टूडेंट्स, P गुणा M रहेगा, तो P गुणा M रहेगा क्योंकि M गुणा P है हमारे पास, तो AB की ट्रांसपोज लेना है तो P गुणा M। तो AB की जो ट्रांसपोज है वो बेसिकली बराबर होना चाहिए किसके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब देखेंगे ये नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि A की ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स गुणा करें B की ट्रांसपोज, तो दिस सिंप्लाइज A की ट्रांसपोज देखें क्या यहाँ पे A की ट्रांसपोज है N गुणा M और B की ट्रांसपोज है P गुणा N। तो यहाँ पे जो क्रम है स्टूडेंट्स A की ट्रांसपोज गुणा B की ट्रांसपोज नोट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है, क्योंकि A की ट्रांसपोज का जो क्रम है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास N गुणा M, क्या स्टूडेंट्स N गुणा M, तथा B की ट्रांसपोज का जो क्रम है वो है P गुणा N, P गुणा N ये स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं होती मल्टीप्लिकेशन की। क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती स्टूडेंट्स, क्योंकि N गुणा M और P गुणा N है, तो यहाँ पे N गुणा M नॉट इक्वल टू P गुणा N, ये वाली कंडीशन क्या नहीं होती स्टूडेंट, सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ से ये वाला, तो इसका मतलब M नॉट इक्वल टू P, अतः इसका क्या नहीं है स्टूडेंट्स, इनका गुणनफल संभव नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः इनका गुणनफल संभव नहीं है, संभव नहीं है। परंतु क्या स्टूडेंट्स, परंतु B की ट्रांसपोज गुणा A की ट्रांसपोज बराबर, B की ट्रांसपोज गुणा A की ट्रांसपोज आ जाएगा स्टूडेंट। A B की ट्रांसपोज का मान ये वाला है, तो इसका मतलब A B की ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसका मतलब A B हमारे पास क्या स्टूडेंट CIJ, तो यहाँ से भी CJI आएगा, तो B की ट्रांसपोज, यहाँ से इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है, संभव नहीं है। B की ट्रांसपोज गुणा A की ट्रांसपोज, B का जो क्रम है वो हमारे पास है P गुणा N, ठीक है स्टूडेंट्स, और A की ट्रांसपोज का है N गुणा M, तो यहाँ से संभव है स्टूडेंट्स, संभव है, अतः B की ट्रांसपोज गुणा A की ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा CJI आएगा स्टूडेंट्स, ये CJI, क्योंकि यहाँ पे आएगा हमारे पास BJI आएगा, ट्रांसपोज है हमारे पास BJI और AJI, तो CJI मान लिया, और इनका जो क्रम है वो हो जाएगा P गुणा M। ये मान किसके बराबर है स्टूडेंट, ये मान इसी के बराबर है, समीकरण 6 और ये समीकरण 7। तो समीकरण 6 और 7 की RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगी, बराबर होगी, अतः समीकरण 6 तथा 7 से, समीकरण 6 तथा 7 से, ठीक है स्टूडेंट। या ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने CIJ लिखा, तो इसको हम पहले ये लिखेंगे, B की ट्रांसपोज का मान है स्टूडेंट्स हमारे पास है, B की ट्रांसपोज लिखेंगे BJI, क्या है स्टूडेंट्स क्रम में NP गुणा N, तो ये है P गुणा N, गुणा में है आगे AJI, A की ट्रांसपोज का मान N गुणा M है स्टूडेंट्स, ये वाला मान। अब इनका क्या है मल्टीप्लिकेशन, इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इन दोनों का कंबाइंड रूप से गुणनफल करेंगे, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको हमने मान लिया CJI और क्रम है P गुणा M, ठीक है स्टूडेंट्स, P गुणा M। तो B की ट्रांसपोज
गुणा ए की ट्रांसपोज बराबर हो गया स्टूडेंट्स इसके। ये हो गया अब हमारा समीकरण नंबर 7। समीकरण अब लिखेंगे समीकरण 6 तथा 7 से, समीकरण 6 तथा 7 से। 6 क्या है स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 6 जो है वो है हमारे पास ए बी की ट्रांसपोज बराबर सी जे आई क्या है स्टूडेंट्स पी गुणा एम, पी गुणा एम, समीकरण नंबर 6। और 7 नंबर अभी आई है बी की ट्रांसपोज गुणा ए की ट्रांसपोज बराबर सी जे आई पी गुणा एम, 7 नंबर। इसका मतलब इनकी RHS बराबर है, अतः 6 7 की RHS बराबर है, अतः LHS भी बराबर होगी। यहाँ पे लिखेंगे 6 7 की RHS बराबर है, अतः LHS भी बराबर होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब है LHS इसकी ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज। यही सिद्ध करना था स्टूडेंट्स, ए बी की ट्रांसपोज किसके बराबर, बी की ट्रांसपोज और ए की ट्रांसपोज के। रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसे, मैट्रिक्स आव्यूह गुणन का परिवर्त नियम या रिवर्सल लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है, बुक वाला थोड़ा सा अलग दे रखा है तो ऐसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी सा है। अब आगे है स्टूडेंट्स हमारा, कल मैंने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या होते हैं, वर्ग मैट्रिक्स ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवर्सल लॉ समझ में आ गया होगा, इजी है, नोट भी कर सकते हो क्योंकि बुक में थोड़ा अलग दे रखा है इसको। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, आगे हमारा आगे वाला ट्रांसपोज पे ही आधारित है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वैसे मैंने आपको बताया भी था ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, या समकोणीय, समकोणीय आव्यूह वर्ग, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स दे रखा हो स्टूडेंट्स, वर्ग मैट्रिक्स ए, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल या समकोणीय आव्यूह कहलाता है यदि ए इंटू ए की ट्रांसपोज या ए की ट्रांसपोज इंटू ए बराबर हो आइडेंटिटी। जिस क्रम का ए होगा उसी क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, काम में आएगी। ठीक है, अब आगे है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले पढ़ते हैं हम सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले पढ़ते हैं सममित मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे कोई आव्यूह यदि ए कोई क्या हो, देखिए स्टूडेंट्स आप जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो वर्ग आव्यूह के लिए पढ़ रहे हैं। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तब ए सममित, ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि, कहलाता है यदि ए बराबर हो ए की ट्रांसपोज की, मतलब उस मैट्रिक्स का परिवर्त भी उसके बराबर हो, तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, या ए की ट्रांसपोज बराबर हो किसके, ए के, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो हो गई मैट्रिक्स रूप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और एलिमेंट्स के रूप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब अवयव के रूप में डेफिनेशन पूरी, अवयव रूप में परिभाषा रूप में क्या हो जाएगी, अवयव रूप में, अवयव रूप में हो जाएगी वर्ग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह ए बराबर व्यापक फॉर्म होता ए आई जे एन गुणा एन मान लिया, ए बराबर ए आई जे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है यदि
कहलाता है यदि ए आई जे बराबर हो ए जे आई के। ये वाली कंडीशन हो स्टूडेंट्स, ए आई जे किसके बराबर हो, ए जे आई के। तो ये डेफिनेशन होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सीधे फॉर्म, ए आई जे बराबर हो ए जे आई के, प्रत्येक आई जे, ये होगी स्टूडेंट्स हमारी अवयव के रूप में परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा हो, जैसे इसका 1 2 एलिमेंट है वो 2 1 के बराबर होगा, 3 1 है वो 1 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये कंडीशन पता चलती है प्रत्येक आई और जे के लिए, प्रत्येक आई और जे के लिए। ये तो परिभाषा होगी हमारी मैट्रिक्स के रूप में, और ये अवयव के रूप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। इनके एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह। आगे वाला है स्टूडेंट्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट, पहले मैट्रिक्स के रूप में परिभाषा देखेंगे, फिर एलिमेंट्स के रूप में इसकी परिभाषा। यहाँ से क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन से, जैसे हमारे पास कोई है, जैसे हमने इसका 3×3 क्रम का कोई वर्ग मैट्रिक्स बनाया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है 31 A 32 A 33। तो अगर ये वाली मैट्रिक्स किस A बराबर A की ट्रांसपोज है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में A12 है वो A21 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, A31 A13 है वो A31 के बराबर होगा, A23 है वो इसके बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब मुख्य विकर्ण के प्रति ये मैट्रिक्स क्या रहेगी, ये इसका क्या स्टूडेंट्स है, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के प्रति मुख्य विकर्ण से समान दूरी के जो अवयव रहेंगे वो समान होंगे, मतलब 2 3 है वो इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो मुख्य विकर्ण के प्रति क्या होगी, ये सममित होगी, तभी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि कोई वर्ग आव्यूह, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, तब ए विषम सममित, विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि, विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि, कब कहलाता है स्टूडेंट्स, ए की ट्रांसपोज जो है वो बराबर हो -a के। इस कंडीशन में क्या कहलाता है, ये विषम सममित आव्यूह कहलाता है। अब अवयव रूप में क्या डेफिनेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स, यदि क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग आव्यूह ए बराबर aij n गुणा n, वर्ग आव्यूह स्टूडेंट्स, तो 2 × 2 3 × 3 4 × 4 वर्ग आव्यूह ए बराबर ए विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है यदि, मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए आई जे बराबर हो -a जे आई, और प्रत्येक क्या बिलोंग्स टू, प्रत्येक आई और जे के लिए, ये वाली कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ए आई जे बराबर ए जे आई, तो ए आई जे बराबर है -a जे आई, ये एलिमेंट्स रूप में हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए आई जे इधर है, ए जे आई इधर है, तो इसको ए आई जे इधर लेके आएंगे तो प्लस का ए जे आई बराबर 0। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है यदि i का मान 1 है, इसका मान 2 है, मतलब a12 प्लस a21 बराबर क्या होगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ से यही पता चलता है कि विपरीत क्रम में जो एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे 2 1 है, इन दोनों का योग 0 के बराबर होगा, दोनों का योग 0 के बराबर होगा यदि i और j का मान क्या हो स्टूडेंट्स, यदि i बराबर क्या हो, j हो। i और किसके बराबर हो, j के बराबर हो। तो यहाँ से लिखे हम a11 बराबर माइनस का a11, इधर लेके आएंगे i और j का मान जैसे हमने 1 रख लिया तो ये आएगा 2a11 बराबर आ गया 0, तो a11 बराबर आ गया 0। इसका मतलब a11 बराबर 0, या आप ऐसे करना चाहो i बराबर j रखा है तो j की जगह i रख सकते हैं, तो ai बराबर माइनस का ai, i बराबर क्या मानना, j मानना। तो यहाँ से आ गया 2ai, इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर है और 1 ये है तो 2 हो जाएगा, 2ai बराबर 0, तो ai बराबर आ गया 0। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, विकर्ण के अवयव जो होंगे ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो शून्य होंगे सारे, प्रत्येक i के लिए, प्रत्येक i के लिए चाहे कितना ही हो i का मान। तो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स दे रखा स्टूडेंट्स हमारे पास सिमेट्रिक्स में तो कंडीशन होगी ai है, aij बराबर aj, मतलब मुख्य विकर्ण के प्रति क्या होगी, ये सममित होगी, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष जो एलिमेंट होंगे वो समान होंगे, 3 2 2 3 ये वाले। और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से परिभाषा पता चलता है कि कोई भी हमें वर्ग मैट्रिक्स दे रखा हो, अगर वो विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसके मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 के बराबर, और मुख्य विकर्ण के प्रति जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट होंगे उन एलिमेंट्स का योग 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब है मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स होंगे वो शून्य होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशन आज हमने की है, एक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरम पढ़ी है। अब है स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन, ए की ट्रांसपोज बराबर ए आई जे बराबर ए जे आई। थर्ड है इधर कंडीशन ए की ट्रांसपोज बराबर माइनस ए और ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई। ये 4 कंडीशन है और ये हमने ऑर्थोगोनल की बड़ी ए इंटू ए की ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। ये सारी कंडीशंस क्या रखनी है स्टूडेंट्स, याद रखनी है, काम में आएगी जब हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे या इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड, आगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे ही आधारित है। आगे वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए कोई क्या स्टूडेंट्स, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, वर्ग मैट्रिक्स, देन कंडीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सममित के लिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होगी फॉर सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से ए की ट्रांसपोज बराबर ए, और ये हो गया स्टूडेंट्स सिमेट्रिक के लिए, और एलिमेंट्स के रूप में ए आई जे बराबर होगा ए जे आई के, प्रत्येक आई और जे के लिए, आई और जे का मान चाहे कुछ भी हो। ठीक है स्टूडेंट, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, ए की ट्रांसपोज बराबर माइनस का ए, या यहाँ से लिख सकते हैं ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई, प्रत्येक और आई और जे के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन हमारे पास, ये 2 कंडीशन हो गई। और एक बड़ा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ए इंटू ए की ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी, या ए इंटू ए की ट्रांसपोज इंटू ए। ये 4 प्रॉपर्टीज़ अभी हमने देखी है, 4 ये वाली और एक ये वाले 5। अब है पहला ही थ्योरम है इसका, सिद्ध कीजिए कि 2 सममित आव्यूह का योग सममित आव्यूह होता है। थ्योरम है स्टूडेंट्स 1 नंबर, इसकी ये प्रॉपर्टी सारी काम में आएगी। पहली है थ्योरम नंबर 1, 2 सममित आव्यूह का योग, 2 सममित आव्यूह
दो सममित अवयव का योग सममित अवयव होता है, दो सममित अवयव का योग सममित अवयव होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स इसका, मानना ए तथा बी दो सममित अवयव है, सममित अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि दो सममित अवयव का योग भी सममित अवयव होता है। दो सममित अवयव मानना पड़ेगा, तो ए बराबर ए की ट्रांसपोज होगा क्योंकि सिमेट्रिक है, तथा या ए की ट्रांसपोज बराबर किसके होगा स्टूडेंट, ए के, तथा बी की ट्रांसपोज बराबर होगा बी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तो दो सममित अवयव का योग ए प्लस बी होगा इनका योग, और अगर उनका ट्रांसपोज भी ए प्लस बी के बराबर आ जाता है तो इनका योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। अगर ये भी ए प्लस बी के बराबर आ गया तो एडिशन ऑफ प्रूव करना है, तो एडिशन करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, तो प्रूव करना स्टूडेंट्स, प्रूव क्या करना है, ए बी के ट्रांसपोज बराबर होगा ए प्लस बी के, ये सिद्ध करना है। तब इनका योग भी क्या हो जाएगा, एक सममित अवयव। तो LHS ले लेंगे स्टूडेंट इसकी, ए प्लस बी की ट्रांसपोज, योग का साइन अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, ओनली मल्टीप्लिकेशन में वो रिवर्सल ला लगता है इधर, तो ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज, ए की समीकरण एक से ए की ट्रांसपोज बराबर है ए के, और बी की ट्रांसपोज बराबर है बी के, समीकरण एक से। तो यहाँ से ए प्लस बी की ट्रांसपोज बराबर आ गया ए प्लस बी की, ये इसकी फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट, छोटी सी है कि के इंटू ए की ट्रांसपोज है वो बराबर होता है के इंटू ए के, जहाँ पे यदि ए कोई क्या हो स्टूडेंट्स, यदि एक वर्ग सममित अवयव हो तो सिद्ध कीजिए के ए भी एक सममित अवयव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिद्ध करना ये वाला, जिसका मतलब के ए की ट्रांसपोज है वो क्या होता है के ए, अगर ए कोई सममित अवयव है तो के ए भी एक सममित अवयव है, जहाँ पे के कोई कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे सब्ट्रैक्शन के लिए दे रखा आगे वाला कि दो वर्ग अवयव दे रखा हो तो उनका योग भी जो है वो क्या होता है, यदि दो विषम सममित अवयव दे रखा हो तो इसका मतलब की बार यहाँ पे नेगेटिव साइन, इधर भी नेगेटिव साइन, दो विषम सममित अवयव का योग भी एक विषम सममित अवयव होता है। तो अब हमें सिद्ध करना है ए की ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, बी की ट्रांसपोज बराबर माइनस बी, क्यों, क्योंकि विषम सममित अवयव है। सेम इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, सममित की जगह आ जाएगा विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए की ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, बी की ट्रांसपोज बराबर माइनस बी, सिद्ध करना है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा तब इनका योग भी विषम सममित अवयव हो जाएगा। तो ए प्लस बी की ट्रांसपोज बराबर ये वाला होता है ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज, इसका जो मान है ए की ट्रांसपोज का माइनस ए है और बी की ट्रांसपोज का मान माइनस बी है, इधर से एक से, तो यहाँ से माइनस का साइन बाहर ले लेंगे। अतः इससे स्पष्ट है कि दो विषम सममित अवयव का योग भी एक विषम सममित अवयव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी इसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स वो वाली पढ़ेंगे या उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर होगा आगे 16, जिनमें हम डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स अगर कोई करवाने वाला है बुक्स के तो वो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।